हेलो बच्चों, आज हम करने वाले हैं गणित की वर्कशीट नंबर 3 कक्षा 7 के लिए 22/9/2020 की। आज हम पढ़ेंगे आंकड़ों का संगठन। ठीक है, अब तक हम जानते हैं कि आंकड़े क्या हैं, वो क्या होते हैं। हमने कुछ विशिष्ट जानकारी के लिए कुछ बातों को देखा, उनको इकट्ठा किया, वो होते हैं हमारे आंकड़े। ठीक है, और उनको क्यों इकट्ठा करते हैं? आंकड़ों द्वारा उचित ढंग से जानकारी प्राप्त करने के लिए उन्हें व्यवस्थित संगठित करना आवश्यक है। तो जाने आंकड़ों का संगठन। ठीक है, उनको व्यवस्थित करना, एक तरीके में लिखना, वो सब चीज़ें ज़रूरी होती हैं, तो उसको कहते हैं आंकड़ों का संगठन। ये देखिए, अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि कक्षा में कितने विद्यार्थी व्हाट्सएप ग्रुप पर कार्य प्रपत्र हल करके भेज रहे हैं। जैसे आप वर्कशीट करके भेजते हैं, वैसे ही इसके लिए उन्होंने सप्ताह में हर दिन कार्य प्रपत्र भेजने वाले विद्यार्थियों की संख्या इस प्रकार लिख ली। किसी दिन 33 बच्चों ने भेजा, 35 ने भेजा, 46 ने, 29, 46, 32, 38। ठीक है, इस तरीके से भेजा है। और ये है आपका कौन से दिन कितनी वर्कशीट या कितनी कार्य प्रपत्र भेजे गए हैं। ठीक है, अध्यापिका को पूरे सप्ताह से प्राप्त होने वाले औसत कार्य प्रपत्रों की संख्या को विभाग को भेजना था। अतः औसत जानने के लिए अध्यापिका ने पूरे सप्ताह के प्रपत्र को जोड़ा और 7 हिस्सों में बांटा। ठीक है, अब उसको क्या कहेंगे हम? उसको हम कहेंगे माध्य। इस तरीके से जोड़ना और उसको 7 हिस्सों में बांटना क्या कहलाता है? माध्य। तो माध्य का एक ये रूल हमें प्राप्त हुआ, सूत्र हमें प्राप्त हुआ, वो क्या होगा? आंकड़ों का योग, यानी कि जितने भी आंकड़े आपको दे रखे हैं, जिस तरीके से ये दिए हुए हैं, इस तरीके से ही जो भी आंकड़े आपको दिए हुए हैं उनका योग जोड़ बटे में जितने आंकड़े आपको दे रखे हैं, आंकड़ों की संख्या होगी, उससे हम देंगे उसको भाग। ठीक है, जैसे यहाँ पर आ गया, उसका औसत आ गया या फिर माध्य आ गया, उसको हम कहेंगे 37। अब अगर अध्यापिका यह जानना चाहती है कि वह अगले सप्ताह के लिए अधिक से अधिक कितनी फोटोकॉपी कराए कि लगभग सभी विद्यार्थियों को प्रपत्र मिल सके, तो वह कितना होगा? 46 होगा। 46 क्यों होगा? क्योंकि 46 सबसे ज़्यादा बार आया है। बाकी संख्याओं में सबसे ज़्यादा बार क्या आया है? 46। तो उतने ही पर पता चल जाएगा अध्यापिका को कि उसको अधिक से अधिक कितने करवाने होंगे, इससे अधिक नहीं आएंगे। तो इसको हम क्या कहेंगे? जो संख्या सबसे ज़्यादा बार आती है उसको हम कहते हैं बहुलक। ठीक है, अब देखिए आगे क्या है। यह जानना हो कि कौन से 3 दिन 35 से कम और कौन से 3 दिन 35 से अधिक विद्यार्थियों ने कार्य प्रपत्र लौटाए, तो उसके लिए आंकड़ों को हमें क्या करना होगा? बढ़ते क्रम या घटते क्रम में लिखना होगा। ठीक है, तथा जो आंकड़ा बीच में आता है उसको हम क्या कहते हैं? माध्यक। जो सबसे पहले हमें लिखना होता है बढ़ते क्रम या घटते क्रम में। इस तरीके से लिखने के बाद जो भी संख्या बीच में आती है, ऐसे बढ़ते हुए क्रम में लिखा तो जो संख्या बीच में आई, या फिर घटते हुए क्रम में लिखा तो जो बीच में आएगी वो दोनों बार ही बीच में ही आएगी। तो जो संख्या बीच में आती है उसको हम कहते हैं माध्यक। अगर मान लीजिए कोई संख्या बिल्कुल बीचों बीच नहीं आ रही है, तो तब संख्याएं कैसी होंगी? सम संख्याएं होंगी। और जब संख्याएं सम होंगी तो उनका माध्यक किस तरीके से निकाला जाएगा? बीच के दोनों आंकड़ों का औसत निकाल लेंगे। ठीक है, यानी कि जो संख्याएं बीच में 2 आ रही हैं, 2 संख्याएं बीच में आएंगी, अगर सम संख्याएं हैं तो दोनों को जोड़ेंगे और 2 से हम भाग दे देंगे, तब हमें पता चल जाएगा कि माध्यक क्या है। चलिए, अब यहाँ पर आपके पास कुछ अभ्यास प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है कि बताइए कि निम्न कथन सत्य हैं या असत्य। ये देखिए, बहुलक आंकड़ों में से सदैव एक संख्या होती है। बहुलक आंकड़ों में से सदैव एक संख्या होती है, ये बात बिल्कुल सत्य है। अभी हमने देखा कि कुछ हमें आंकड़े दिए हुए थे, तो उन आंकड़ों में जो संख्या सबसे अधिक बार आई थी वो हमारा क्या था? बहुलक। तो वो संख्या कहाँ से आएगी? वो आपकी आंकड़ों में से ही आएगी। इसका मतलब ये क्या हो गया आपका? सत्य। माध्य दिए गए आंकड़ों में से एक संख्या होती है। माध्य जो होता है वो क्या होता है? दिए गए आंकड़ों में से एक संख्या होती है। नहीं, ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? जब हम माध्य निकालते हैं तो हमारे पास जितनी भी संख्याएं होती हैं सबको हम क्या करते हैं? हमको सबको करना होता है
प्लस और उसके बाद जितनी संख्या होती है, मान ली 5 संख्या हैं तो उसको हम देंगे 5 से भाग, तब जो हमें संख्या प्राप्त होगी वह हमारा क्या होगा, माध्य। इसलिए वह संख्या आंकड़ों में से नहीं होती है। अब माध्यक आंकड़ों में से सदैव एक संख्या होती है, क्या ऐसा हो सकता है? नहीं, ऐसा भी नहीं हो सकता। अभी हमने देखा कि अगर कोई सम संख्याओं वाली संख्याएं आंकड़े हैं तो जो हमारा माध्य होगा तो क्या होता है, वो बीच की दो संख्याएं निकालने के बाद जो हम 2 से भाग देंगे तब आएगी वो संख्या हमारी माध्य होगी। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न हम देखते हैं। कक्षा के एक मूल्यांकन में प्राप्त किए निम्नलिखित अंकों को एक सारणीबद्ध रूप में संगठित कीजिए। ये हमारे पास आंकड़े हैं, ठीक है। इनको हमें पहले एक तरीके से लगाना है, या तो बढ़ते क्रम में या फिर घटते क्रम में। उसके बाद हमें क्या ज्ञात करना है, इन आंकड़ों का परिसर। परिसर क्या होता है, सबसे बड़ी संख्या में से अगर आप सबसे छोटी संख्या घटा देंगे तो वो आपको परिसर प्राप्त हो जाएगा। अब एक और चीज़ हमें बतानी है, इन आंकड़ों का अंकगणितीय माध्यक, बहुलक और माध्यक। चलिए देखते हैं कैसे होगा। ये देखिए, पहले हमने इनको बढ़ते हुए क्रम में लिख लिया है सभी संख्याओं को। ये हमारी कुल 20 संख्याएं थी, हमने सबको लिख लिया बढ़ते क्रम में। अब हमने परिसर निकाला, सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर 9 है और सबसे छोटी संख्या 1 है, दोनों को घटाया तो परिसर हमारा आ गया 8। ठीक है, अब हमने माध्य निकाला, सबको जोड़ दिया है, ठीक, और उसके बाद 20 से हमने इसको दे दिया है भाग। सबको जोड़ने के बाद हमारा आया 100, और जब हम इसे 20 से भाग देंगे तो हमारा माध्य हमारा आ जाएगा 5। ओके, अब हमें निकालना है बहुलक। हमने देखा कि इसमें सबसे ज़्यादा बार कौन सी संख्या आ रही थी, 5। जो संख्या सबसे ज़्यादा बार आती है वह हमारा क्या कहलाती है, बहुलक। अब हमने निकाला है माध्य। अब हमने देखा कि बीच में कौन सी संख्या आ रही है, बीच में 2 संख्याएं आएंगी, क्योंकि यहाँ पर जो संख्याएं हैं वो हैं 20, और 20 होती है एक सम संख्या। अब सम संख्या के लिए हमें क्या करना होता है, बीच में जो संख्याएं आती हैं उसका हमें उनको 2 संख्याओं को जोड़ के उसका औसत निकालना होता है। तो हमने देखा तो बीच में कौन सी संख्या आ रही थी, 5 5 आ रही थी। ठीक है, तो हमने 5 और 5 को जोड़ दिया और फिर हमने निकाल दिया इसका माध्यक 2 से भाग देने के बाद, और वो हमारा कितना आया, 5। ओके, आई होप आपको ये वर्कशीट समझ में आ गई है। मिलते हैं अगली वर्कशीट में।